मोबाइल की रिंगटोन बजती है। नताशा फोन उठाती है। दूसरी तरफ सौरभ। नताशा तुम फौरन राम टेकरी पहुंचो और हाँ, साथ में मेरा वो टूल बैग भी लेकर आना। नताशा ओके सर। क्या खुदाई में कुछ मिला है सर? सौरभ वो सब तुम्हें यहां आने पर पता चल जाएगा। और हाँ, अभी पहले तुम अपने उस स्टूपिड रिपोर्ट बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं बताओगे। ओके। नताशा नाक सिकोड़ते हुए, आपसे कितनी बार कहा है निखिल ना तो स्टूपिड है और ना ही मेरा बॉयफ्रेंड। सौरभ ओके। जो भी हो, अब अपना निखिल पुराण सुनाना चालू मत करना। जो कहा है वो जल्दी करो। इतना कहकर सौरभ फोन कट कर देता है। उधर नताशा गुस्से में नाक फूलती हुई बैग लेकर गाड़ी में बड़बड़ाती हुई बैठी है और कुछ ही देर में गाड़ी सीधी राम टेकरी पहुंचती है। नताशा वहीं गुस्सा लिए गाड़ी से उतरती है। सौरभ नताशा के तेवर देख समझ जाता है कि उसकी बातों का असर हुआ है। सौरभ नताशा की तरफ बढ़ता है। नताशा बैग सौरभ के हाथ में थमा अपना मुहर फेर लेती है। सौरभ गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ मजाकिया अंदाज में कहते हैं, सौरभ अरे गजब हो गया, तुम फाइल के साथ साथ कॉकरोच भी लाई हो। वो तो मैंने नहीं मंगाया था। कॉकरोच का नाम सुनते ही नताशा सौरभ की तरफ दौड़ती है और कहती है, ककक। कॉकरोच कक कहा। सौरभ तुम्हारे दिमाग में। सौरभ आंखें घुमाता हुआ कहता है, अब चलो काम करते हैं। सौरभ आगे बढ़ता है और उसके पीछे पीछे नताशा भी बढ़ती है। सौरभ नताशा से कहता है, नताशा हमें खुदाई में एक पुराना ताबूत मिला है। सौरभ ताबूत की ओर इशारा करता हुआ कहता है। नताशा और सौरभ पुरातत्व विभाग के कार्यरत थे और राम टेकरी एक रिसर्च के लिए आए थे। कुछ पुरानी किताबों में राम टेकरी में कुछ प्राचीन अवशेषों के पाए जाने की बात लिखी थी। उस बात की पुष्टि करने के लिए ही सौरभ और नताशा अपनी 10 सदस्यों की टीम के साथ वहां आए थे। नताशा मन ही मन सौरभ को बहुत पसंद करती थी लेकिन कभी उसे कहा नहीं। सौरभ भी नताशा की तरफ आकर्षित था लेकिन दोनों एक दूसरे को जताना नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी बात बात पर सिर्फ बनावटी नोक जोक होती रहती थी जो दोनों को बहुत अच्छी भी लगती थी। सौरभ नताशा को छिड़ाने का एक मौका नहीं छोड़ता था और जब नताशा छिड़ जाती तो सौरभ किसी न किसी तरह नताशा को माना लेता था। राम टेकरी की खुदाई में सौरभ और उसकी टीम को कुछ जानवरों के अवशेष और कुछ मनुष्यों के अवशेष के साथ एक बहुत पुराना ताबूत मिलता है जो कि शायद कम से कम 2 से 3 हजार साल पुराना लगता है। सौरभ और उसकी टीम ने उस ताबूत को खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं खुला, इसलिए सौरभ ने अपना बैग मंगाया था। उस बैग में पौराणिक ताबूत, ताले आदि खोलने के कुछ औजार थे। सौरभ ने बहुत कोशिश की लेकिन ताबूत फिर भी नहीं खुला। तभी नताशा की नजर उस ताबूत के निचले भाग पर पड़ी जहां एक पत्र के साथ चाबी उस ताबूत में फूट की हुई थी। नताशा अरे सर, वो देखिए, वहां कुछ है। फिर सौरभ ताबूत की नजर भी उस पत्र और चाबी पर पड़ती है। वो पत्र निकाल कर पढ़ना चाहता था लेकिन वो पत्र संस्कृत भाषा में होता है। सौरभ फौरन सुधीर को बुलाता है। सुधीर लगभग 18 तरफ की भाषा जानता है। सुधीर पत्र लेकर पढ़ता है, सावधान, कोई भी इस ताबूत को खोलने की कोशिश मत करना, इसे इसी तरह रहने देना। यदि इसे खोलने की कोशिश की तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये ताबूत एक बहुत ही खतरनाक जादूगरनी का है जो मरने के बाद चुड़ैल बन गई थी। ये जादूगरनी नगर के जवान युवाओं की बलि चढ़ा उनके खून को अभिमंत्रित कर दी जाती थी जिससे वो सदा के लिए जवान रह सके। वहां के राजा को जब उसकी इस बात का पता चला तो नगर के युवाओं की सुरक्षा के लिए उस चुड़ैल को जला दिया, लेकिन जलाने के बाद भी वो फिर से चुड़ैल बनकर लौट आया। फिर उस राजा ने राजगुरु की सहायता से उस चुड़ैल को इस ताबूत में बंद कर जमीन के नीचे बहुत गहराई में दफन कर दिया। यदि कोई भी इस ताबूत को खोलने की कोशिश करेगा तो वो चुड़ैल फिर से जिंदा हो जाएगी। पत्र में लिखी कहानी सुन नताशा बहुत घबरा जाती है। वो सौरभ से कहती है कि हमें इस ताबूत को खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसे फिर से वहीं दफना देना चाहिए जहां से ये मिला है। नताशा की बात सुन सौरभ कहता है, नताशा तुम ऐसा कह रही हो
तुम जानती हो ना, ये सब सिर्फ हम लोगों को भ्रम में डालने के लिए लिखा जाता है, ताकि कोई उनकी इन पुरानी चीजों की खोज ना कर सके। तभी अचानक वहां जोर की हवाएं चलने लगती है और अंधेरा सा होने लगता है। इस तरह अचानक मौसम को बदलते देख नताशा और भी घबरा जाती है और बाकी के लोग भी डर जाते हैं। वो भी सौरभ को ताबूत को पुनः दफने को कहते हैं, लेकिन सौरभ अब भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। तभी अचानक वो ताबूत जोर जोर से हिलने लगता है।